Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारा पैरेलल में 2 यूनिट चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और नंबर सिस्टम अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है। और इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे यूनिट कंप्लीट कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट। मतलब हम लोग जो सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो एक हमारा होता है कॉम्बिनेशनल, एक होता है हमारा सिक्वेंशियल। दो टाइप्स हैं, तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, अ टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट वेयर द आउटपुट डिपेंड्स ओनली अपॉन प्रेजेंट इनपुट। मतलब कि जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है ना, उसका जो आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बने हुए कि ओनली प्रेजेंट इनपुट पे कौन डिपेंड करता है आउटपुट, कौन सा सर्किट। तो हमारा कौन सा होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। नेक्स्ट देखो क्या है, स्पीड इज फास्ट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में स्पीड क्या होता है, फास्ट होता है। देयर इज नो फीडबैक बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी फीडबैक नहीं होता है। दूसरा है देखो, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट। ये क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट। इसमें कोई भी क्लॉक वगैरह नहीं मेंशन किया हुआ रहता है। नेक्स्ट है देखो, यूज फॉर अरिथमेटिक एज वेल एज बूलियन ऑपरेशंस। मतलब कि कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, अरिथमेटिक के लिए और बूलियन एक्सप्रेशन के लिए, बूलियन ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो है, कॉम्बिनेशनल सर्किट डोंट हैव कैपेबिलिटी टू स्टोर एनी डेटा एनी स्टेट। जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है ना, उसके पास कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी नहीं होता है। तो यहाँ से भी देखो क्वेश्चन बने हुए हैं कि कौन सा हमारा सर्किट होता है जिसमें कि मेमोरी यूज नहीं होता है। हर पॉइंट से देखो क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको याद रखना होगा कौन इंडिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है, कौन टाइम इंडिपेंडेंट है, कौन टाइम डिपेंडेंट है, किस में मेमोरी यूज होता है, किस में मेमोरी नहीं यूज होता है, कौन हमारा प्रेजेंट इनपुट पे ओनली वर्क करता है। तो ये सबसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो पॉइंट है, देयर इज नो क्लॉक। यहाँ पे क्या है, क्लॉक नहीं है। दे डोंट रिक्वायर ट्रिगरिंग। तो देखो ट्रिगरिंग क्या होता है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, डायग्राम के साथ बताऊंगे, क्योंकि यहाँ पे उतना समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो है कि देयर इज नो एनी मेमोरी एलिमेंट। यहाँ पे देखो क्या है, मेमोरी एलिमेंट यूज नहीं होता है किसमें, कॉम्बिनेशनल सर्किट में। इसीलिए कह सकते हैं कि ओनली किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट पे, क्योंकि ये डेटा स्टोर ही नहीं होता है। अगर हमारा पास्ट पे होता, मतलब क्या होगा, मतलब कि अगर पास्ट पे डिपेंड है तो वो कहीं ना कहीं स्टोर है, तभी तो वो पास्ट है। तो यहाँ पे जब मेमोरी ही नहीं होता है तो पास्ट पे तो डिपेंड भी नहीं रहेगा ये। इसीलिए क्या होता है, ये ओनली प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। तो ये समझ के करोगे ना तो आपको बहुत ही इजीली सारे पॉइंट याद रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है कि इट इज इजी टू यूज एंड हैंडल। ऑब्वियस है, कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है उसको यूज करना, हैंडल करना क्या है, इजी है। अब हम लोग आते हैं सिक्वेंशियल पे, जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो सिक्वेंशियल सर्किट क्या कहता है, क्या टाइप्स ऑफ डिजिटल सर्किट whose आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट इनपुट। मतलब कि ये प्रेजेंट पे तो डिपेंड करता ही है, बट जो हमारा पास्ट इनपुट है ना उस पर भी डिपेंड करता है इसके आउटपुट। तो ये क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट। स्पीड इज स्लो। अब देखो स्पीड सिक्वेंशियल सर्किट का फास्ट इसलिए है क्योंकि ये क्या है, डिपेंड कर रहा है सिर्फ प्रेजेंट पे। अब जैसे हमारा सिक्वेंशियल सर्किट क्या कह रहा है कि ये प्रेजेंट वाले पे भी डिपेंड कर रहा है। अब जैसे सपोज कि हमारा एक डायग्राम ये है, तो इसका ये इनपुट है और एक डायग्राम हमारा ये है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे सपोज कि ये हमारा सर्किट है, तो जब तक इसका आउटपुट नहीं आएगा, इसका इनपुट ये तो नहीं लेगा ना, क्योंकि इसका डिपेंड कर रहा है किस पे, पहले वाले इनपुट के। क्योंकि ये जो सर्किट है इसका आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, पहले वाले पे। तो ये पूरा कंप्लीट करेगा, फिर इसको आउटपुट देगा, इसका आउटपुट एज ये क्या करेगा, इनपुट वर्क करेगा, तब ये जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। बट ये क्या है, ओनली प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, तो ये क्या है, फास्ट है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज डिजाइन टफ एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल सर्किट। जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है उसको डिजाइन करना ईजी है। जो हमारा सिक्वेंशियल सर्किट है वो क्या है,
थोड़ा टफ है एज कंपेयर कॉम्बिनेशनल सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट देखो है कि देयर एग्जिस्ट फीडबैक पाथ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पे क्या था, फीडबैक नहीं था, बट यहाँ पे क्या है, फीडबैक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि फीडबैक पाथ अवेलेबल किस में है और किस में नहीं है, तो सिक्वेंशियल सर्किट में है। नेक्स्ट देखो इट इज टाइम डिपेंडेंट। यहाँ पे क्या है, देखो टाइम डिपेंडेंट है, और यहाँ पे क्या है, देखो टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब कि। और नेक्स्ट पॉइंट देखो है मेनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। जो हमारा सिक्वेंशियल सर्किट होता है ना, वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, बट जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो अरिथमेटिक एज वेल एज बुलियन ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो पॉइंट है मेनली यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, ये तो हो गया। नेक्स्ट देखो सिक्वेंशियल सर्किट हैव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखो है sequential circuits have capability to store any state or to retain earlier state। क्योंकि देखो हमारा क्या होता है, ये प्रेजेंट इनपुट पे एज वेल एज पास्ट इनपुट पे भी वर्क करता है, तो ये कहीं ना कहीं तो हमारा स्टोर है ना, तभी तो वो पास्ट पे वर्क कर रहा है। तो जो हमारा सिक्वेंशियल सर्किट है उसके पास क्या कैपेबिलिटी है, डेटा को स्टोर करने के लिए ईयरलियर, मतलब कि पहले वाले स्टेट को भी वो क्या करता है, स्टोर करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो है एज सिक्वेंशियल सर्किट्स आर क्लॉक डिपेंडेंट दे नीड ट्रिगरिंग। तो देखो यहाँ पे सिक्वेंशियल सर्किट क्या कहता है कि ये क्या है, क्लॉक डिपेंडेंट है। जहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट इंडिपेंडेंट था, वही यहाँ पे क्या है, क्लॉक डिपेंडेंट है, और ये क्या है, ट्रिगरिंग इसके लिए आवश्यक है, मतलब जरूरी है। नेक्स्ट देखो दिस सर्किट हैव मेमोरी एलिमेंट। ये जो हमारा सिक्वेंशियल सर्किट है ये क्या है, मेमोरी एलिमेंट है। इट इज नॉट इजी टू यूज एंड हैंडल। जैसे हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट क्या था, हैंडल करना यूज करना इजी था, बट सिक्वेंशियल सर्किट हमारा इजी नहीं है, उसको हैंडल करना यूज करना इजी नहीं है। तो सब मिलाकर हमारा क्या निकला कि जो हमारा सिक्वेंशियल सर्किट है वो क्या है, टफ है एज कंपेयर कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब जैसे मैं यहाँ पे एक आपको बताती हूँ कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या आता है और सिक्वेंशियल सर्किट में क्या आता है। तो अगर हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करें तो सपोज दैट हमारा ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसको डिवाइड कर लो 3 कैटेगरी में। 4 कैटेगरी में रख लो कंप्यूटेशन। जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडर हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, कंपार्टर हो गया। एडर में हम लोग पढ़ेंगे हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है। सबट्रैक्टर में हम लोग पढ़ते हैं हाफ सबट्रैक्टर क्या होता है, फुल सबट्रैक्टर क्या होता है, ये सब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं मक्स, मल्टीप्लेक्सर इसको कहते हैं डीमक्स, डीमल्टीप्लेक्सर को कहते हैं इनकोडर, डिकोडर। तो ये सब हम लोग किस पे पढ़ेंगे, डेटा ट्रांसमिशन में। एक हमारा आता है कोड कन्वर्टर, आई होप दिख रहा होगा, ये कन्वर्टर है कोड कन्वर्टर, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं बीसीडी हो गया, ग्रे हो गया, एक्सेस 3 हो गया, ये सब तो हम लोगों ने कवर कर रखा है, बाइनरी हो गया। तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, एडर, सबट्रैक्टर, कंपार्टर, फिर इधर मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर। तो इतना टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं किसमें, कॉम्बिनेशनल सर्किट में। अब जैसे हम लोग सिक्वेंशियल की बात कर ले तो सिक्वेंशियल में हमारा आता है फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर। अब जैसे फ्लिप फ्लॉप में आप लोग पढ़े होंगे आर एस फ्लिप फ्लॉप होता है, टी फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप होता है, जे के फ्लिप फ्लॉप होता है। तो हम लोग इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप से देखो एक क्वेश्चन भी बनता है कि फ्लिप फ्लॉप किसको कहते हैं, कि जो हमारा ओनली 1 बिट को स्टोर करता है ना, उसको हम लोग कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। और नंबर्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप मतलब कि अगर हम कंबाइन कर दे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रजिस्टर। मतलब कि जहाँ पे हमारा 1 बिट ओनली स्टोर कर रहा है उसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप कहते हैं,
और बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को मिला के हम लोग रजिस्टर बनाते हैं। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सारे फ्लिप फ्लॉप के बारे में, रजिस्टर काउंटर सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़ लेते हैं हाफ एडर, हाफ एडर और फुल एडर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हाफ एडर की ओर। तो हाफ एडर क्या कहता है कि एडिशन ओनली टू इनपुट। ये क्या कहता है कि ये ओनली दो इनपुट को ही ऐड करेगा। मतलब कि जैसे सपोज केस की अगर ट्रूथ टेबल की बात करें, जैसे दो इनपुट ले लेते हैं ए बी, और इसको हम लोग करेंगे सम। ए में क्या हो जाएगा 0 0 1 1 0 1 0 1। अब जैसे देखो यहाँ पे सम करेंगे तो सम क्या होगा 0 + 0 0 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1 होगा। अब देखो 1 + 1 क्या होता है 2 होता है। तो 2 में क्या होगा एक लिखाएगा 0, एक बचा कैरी। तो यहाँ पे क्या होता है कैरी। यहाँ पे कुछ भी कैरी नहीं बचा था, यहाँ पे कैरी नहीं बचा था, यहाँ पे कैरी नहीं बचा था। तो यहाँ पे एक हमारा कैरी बचा था, तो ये हमारा हो गया 1। अब देखो इससे अगर हम लोग इक्वेशन निकालना चाहे तो क्या निकलेगा। अब जैसे हम लोग सम का इक्वेशन निकालते हैं, तो सम किसका इक्वेशन निकल रहा है, सेम सेम पे देखो 0 है, सेम सेम पे 0 है, डिफरेंट पे 1 है। ये किसका इक्वेशन है जॉर ऑपरेशन का। तो ये क्या हो जाएगा ए जॉर बी। ये किसका इक्वेशन है सम का। अब हम लोग कैरी का इक्वेशन निकालते हैं। तो कैरी में देखो क्या है कि 0 × 0 0 है, इंटू करेंगे, आई थिंक इंटू का ही है। देखो 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। तो ये किसका इक्वेशन है a × b का। तो ये तो हमारा क्या हो गया एक्सप्रेशन हो गया किसका हाफ एडर का। और अगर इसका डायग्राम कहता है बनाना है, मतलब कि सर्किट डायग्राम कहता है बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोग पहले एक जोड़ बी का बनाएंगे और उसी में हम लोग क्या करेंगे ए बी को बनाएंगे। तो देखो एक जोड़ बी का, एक जोड़ का कैसे बनता है सर्किट डायग्राम हम लोगों ने कवर किया है फर्स्ट क्लास में ही। कुछ इस तरह से था, दो इनपुट हमारा बन गया ए एक जोड़ बी। ये हमारा क्या हो गया ए एक जोड़ बी। अब देखो किसका बनाना है ए इंटू बी का। तो यहाँ से ले लो और बी का ले लो यहाँ से और डायग्राम बना लो। ये किसका हो गया ए इंटू बी। यही हमारा डायग्राम किसका हो गया हाफ एडर का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाफ एडर में क्या होता है कि ओनली 2 बिट इनपुट को ही मतलब कि हम लोग ऐड कर सकते हैं, 3 बिट को हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 3 बिट इन द सेंस कि जैसे सपोज दैट कि हम यहाँ पे बाइनरी लेते हैं 1 0 1 1 और 0 1 1 0। ऐसा कोई है जिसका कि हम लोग एडिशन करना चाहते हैं, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 + 1 क्या होता है 2, मतलब कि हमारा 0 होगा कैरी बचा 1। यहाँ पे देखो क्या हो गया 3 बिट हो गया ना, चाहे वो 0 0 ही क्यों ना हो, बिट डिपेंड करता है कि ये क्या हो गया यहाँ पे 3 बिट हो गया। तो ये क्या करता है कि हाफ एडर हमारा ऐड नहीं कर पाता है, 0 हो या फिर 1 हो कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब कि अगर ये 3 बिट आ गया तो हमारा हाफ एडर क्या कहता है कि इसको एग्जीक्यूट वो नहीं करेगा, ओनली 2 बिट को ही ऐड करेगा। तो ये हमारा किसका था हाफ एडर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ एडर क्या होता है। अब वही अगर हम लोग फुल एडर की बात करें, ये फुल एडर है ठीक है। जैसे फुल एडर की बात करें तो फुल एडर क्या कहता है कि 2 बिट प्लस कैरी, मतलब कि 2 बिट को तो वो ऐड करेगा ही। जैसे कि सपोज कि 1 0 1 1 है, 1 1 0 1 है, तो 1 1 0 हो गया, इसका कैरी आया 1, तो ये 3 बिट हो गया। मतलब कि 2 बिट ये अपना हुआ और एक कैरी, मतलब कि 3 बिट को वो ऐड करेगा। तो इनपुट क्या है 2 बिट है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 इनपुट और 2 आउटपुट। 2 आउटपुट में क्या हो जाएगा एक सम का हो जाएगा हमारा और एक हो जाएगा हमारा कैरी का। और यहाँ पे देखो 3 इनपुट है तो पॉसिबिलिटी कितना है 2 की पावर 3 8। अब देखो अगर ट्रुथ टेबल की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे 3 इनपुट है तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, एक सी इन ले लो इनपुट, एक सम हो जाएगा हमारा और एक सी आउट ले लो।
तो देखो यहाँ पे है तो 1 2 3 4 1 1 1 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1। यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। तो देखो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 इनपुट 1 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सम हमारा 0 हो जाएगा, कैरी बचेगा 1। बाकी सब में कैरी क्या था 0 0 था। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, कैरी बचा 0। उसके बाद फिर देखो ये डबल 1 है, तो ये क्या होगा 1 1 0 कैरी बचा 1। उसके बाद देखो 1 1 0 कैरी बचा 1 1 1 0 कैरी बचा 1 और 0 + 1 1 1। ये बन गया हमारा किसका ट्रूथ टेबल, फुल एडर का। तो देखो अगर हम इसके एक्सप्रेशन की बात करें कि एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो हम लोग के मैप से कर लेते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। के मैप लोग बनाते हैं फटाक से। और क्या है कुछ भी ले लो, इधर ए ले लो, इधर बी सी ले लो। तो बी बार सी बार बी बार सी बी सी बार ए। नंबरिंग करो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 यही होगा। तो देखो 1 कहाँ पे है, 2 पे है और 3 पे है। नंबरिंग इसका इधर से कर लो 0 1 2 3 4 5 6। ये है हमारा 7। तो देखो हम लोग यहाँ पे किसको देखेंगे, सम को देखेंगे। तो सम कहाँ पे है 1 पे है, तो 1 पे ले लो। उसके बाद देखो कहाँ पे 2 पे है, तो 2 हमारा यहाँ पे है, तो 2 को ले लो। उसके बाद देखो कहाँ पे है 0 1 2 3 4 पे है, तो 4 देखो हमारा यहाँ पे है और 7 पे है, तो 7 यहाँ पे है। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या है कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा है, डायगोनल तो हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन ए XOR बी XOR सी। अब हम लोग कैरी का देखते हैं। तो कैरी का अगर हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे ले लो ए बी सी, तो बी बार सी बार बी बार सी बी सी बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बार ए। देखो 1 कहाँ पे है 3 पे है, तो ये कहाँ पे 3 पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो कहाँ पे है 5 पे है 6 पे है 7 पे है। तो 5 हमारा कहाँ पे आता है, यहाँ पे होता है, 6 होता है 7 होता है। तो देखो अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाए तो एक ऐसे बन सकता है, ये ऐसे बन सकता है और ये ऐसे बन सकता है। तो अगर इस डायग्राम की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ए आ जाएगा और इन दोनों में कॉमन क्या है सी, तो ए सी आ जाएगा प्लस। अगर इसका देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा और इन दोनों में कॉमन क्या है बी, तो बी सी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा सॉरी। उसके बाद इन दोनों में देखो तो क्या है बी सी है। तो ये किसका डायग्राम हो गया हमारा कैरी का। ये था सम का। अगर इक्वेशन पूछता है कि फुल एडर में सम का डायग्राम बताओ, तो हमारा ये हो जाएगा। और अगर पूछता है कि कैरी का एक्सप्रेशन बताओ, तो क्या हो जाएगा ये कैरी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरह से ट्रूथ टेबल निकाल रहे हैं, किस तरह से के मैप बना रहे हैं और उसके किस तरह से एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो आज इतना ही रहने देती हूँ। हाफ एडर फुल एडर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्टर में, हाफ सब्ट्रैक्टर सब सब्ट्रैक्टर और उसके बाद मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर कंपार्टर जितना भी है वो सब टॉपिक मैं कल के वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज इतना ही रहने देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको कवर करवा दूंगी।